एक बहुत ही गुणवान और प्रतापी राजा था जिसकी प्रजा बड़ी खुश थी। राजा के जीवन में वैसे तो सभी प्रकार के सुख थे, परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की चिंता उसे हर दिन सताती रहती थी और प्रजा से भी राजा का ये दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन वर्षों के पूजा पाठ और इंतजार के बाद राजा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। नागरिकों को राजमहल में दावतों के लिए बुलाया गया। पूरी प्रजा खुशी से झूम रही थी क्योंकि उन्हें अपना भावी राजकुमार मिल गया था। अब क्योंकि इतने इंतजार के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो उसे लाड़ प्यार से पाला जाना तो स्वाभाविक था। उसको इतने लाड़ प्यार से पाला गया कि उसकी हर जिद को पूरा किया गया। और यह जिद बचपन में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब बच्चे जिद करते करते बड़े हो जाते हैं तो उनकी वही जिद अपमान नजर आने लगती है। राजकुमार इतना जिद्दी हो गया था कि वह अब हर एक व्यक्ति से अपनी जय जयकार सुनना चाहता था। उसमें अहंकार इतना ज्यादा भर गया था कि वो हर एक बात पर लोगों का अपमान करने लगा था। अब प्रजा नित प्रतिदिन राजकुमार के व्यवहार की शिकायतें लेकर के राजा के पास आने लगे। जिस बेटे को वह अपना उत्तराधिकारी मान रहा था, जिसको वह अपना भावी राजा मान रहा था, प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस बात से दुखी होकर के राजा ने एक दिन महल में सभी मंत्री और महामंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे पूछा कि क्या किया जाना चाहिए जिससे राजकुमार अपने तौर तरीके बदल ले। राजा के दुख को देखते हुए मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को एक सामान्य जीवन और एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है, जो किसी महान गुरु के द्वारा ही दिया जा सकता है। और मंत्री ने राजा को कहा कि एक महात्मा है जो राजकुमार को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। राजकुमार को हमें उस आश्रम में भेज देना चाहिए। राजा अगले दिन अपने बेटे को लेकर के महात्मा के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर के महात्मा को अपनी सारी इच्छाएं बता दी। महात्मा ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से दोबारा मिलेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा राजकुमार को भिक्षा मांगकर लाने के लिए कहा गया, जिसे सुनकर राजकुमार ने साफ मना कर दिया। चेले ने उसे कहा, यदि पेट भरना है तो फिर भिक्षा मांगनी ही होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। राजकुमार ने अकड़ के कारण उसकी बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी। अगले दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण और उसके घमंड के कारण कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरु के सभी शिष्य साथ बैठ करके भोजन करते थे, इसलिए उसे थोड़ा सा भोजन तो मिल ही जाता था। धीरे धीरे उसने मीठे बोल का महत्व समझ लिया और करीब 1 महीने के बाद राजकुमार को भर पेट भोजन मिला। इसी तरह आश्रम के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरु समझ रहे थे। एक दिन गुरु ने राजकुमार को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते में बहुत सारी बातें की। गुरु जी ने राजकुमार से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा भी है, जिसका तुम्हें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए और जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, जिससे बाग महक रहा था। गुरु जी ने राजकुमार को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने के लिए कहा। राजकुमार झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने के लिए कहा। राजकुमार वह भी ले आया। गुरु जी ने अब राजकुमार को कहा कि एक गुलाब को सूंघ करके बताओ कि कैसा लगता है। राजकुमार ने गुलाब को सूंघा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने राजकुमार से नीम के पत्ते चख कर बताने के लिए कहा। राजकुमार ने अब नीम के पत्ते चखे। जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्तों को अपने मुंह में डाला, उन्हें तुरंत वापस थूक दिया और पानी पी करके ही अपने मुंह का स्वाद ठीक किया। ये सब देख करके गुरुजी हंस रहे थे। राजकुमार ने गुरुजी के हंसने का कारण पूछा तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उन्हें थूक दिया और उनकी निंदा भी की। गुरुजी ने राजकुमार को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसी की तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वो कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। राजकुमार को सभी बातें विस्तार से समझ आ गई और वह अपने महल लौट गया। राजकुमार में बहुत सारे परिवर्तन आए और इसके बाद वो एक सफल राजा भी बन गया।